आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इबोला वायरस से जुड़ी हुई। बेंगलुरु में इबोला के संदिग्ध लक्षणों वाली युगांडा की महिला भर्ती हुई है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। एहतियात के तौर पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इबोला प्रभावित क्षेत्र से भारत पहुंची थी महिला। कांगो में इबोला से अब तक 220 लोगों की मौत हो गई है और ऐसे में चिंता बढ़ गई है। बेंगलुरु से ये खबर है। युगांडा की एक महिला को इबोला के संदिग्ध लक्षणों के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक महिला इबोला प्रभावित क्षेत्र से भारत आई थी और शरीर में दर्द जैसे हल्के लक्षण दिखाई देने पर एहतियात के तौर पर उसे होटल से अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल डॉक्टरों की टीम उसकी निगरानी कर रही है और जांच रिपोर्ट का इंतजार इस वक्त हो रहा है। इस बीच अफ्रीकी देश यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो में इबोला वायरस के प्रकोप से अब तक 220 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसियां जो है अलर्ट मोड पर हैं और चिंता भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि अब तक देखिए कहा जा रहा था कि इबोला वायरस से भारत अछूता है, लेकिन युगांडा से एक महिला आई है जिसके अंदर लक्षण इबोला के पाए गए हैं, बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती हैं और ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। लेकिन एहतियातन तौर पर उस महिला को अब निगरानी में रखा गया है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और रिपोर्ट का इंतजार इस वक्त हो रहा है। इबोला वायरस आखिर इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है, उसके लक्षण क्या हैं, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ जानकारियां देते हैं। सबसे पहला लक्षण बुखार आता है, यानी कि नॉर्मल आपको लगेगा कि बुखार है और इसके साथ ही तीव्र कमजोरी आती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, आपके शरीर में जो है एक अलग सी कंपन महसूस होती है, सिर दर्द भी इसमें होता है। यानी कि ये तमाम ऐसे लक्षण हैं जो आपको लगेगा कि सामान्य है, जो सामान्य बुखार में होता है। लेकिन अगर ऐसे लक्षण हैं तो आप सतर्क रहिएगा। गला खराब होना भी इसमें एक लक्षण दिखाई देता है। उल्टी आना, दस्त आना भी एक इसमें बहुत बड़ा लक्षण है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि खरोच भी कई बार जो है शरीर में आ जाती है, यानी कि अगर आप शरीर पर खरोच करेंगे तो उसमें निशान बहुत ज्यादा गहरा पड़ने लगता है बॉडी पर। वहीं पर यकृत और इसके अलावा गुर्दे की कार्य क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर होने लगती है, कमी उसमें आने लगती है। इसके अलावा बाहरी रक्त जो स्त्राव है वो भी देखने को मिलता है, कम TLC और कम प्लेटलेट इसमें जो है वो देखने को मिलती है। संक्रमण की जो अवधि है 2 से 21 दिन की ये मानी जाती है। यानी कि अगर ऐसे लक्षण अगर आप देख रहे हैं आपके आसपास के लोगों में या फिर खुद आप महसूस कर रहे हैं तो आप इसे आप अनदेखा ना करें, बल्कि आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह लें कि आखिर किस तरीके से आगे कदम जो है उठाने चाहिए इस चीज को लेकर। अब देखिए इबोला को लेकर निदान कैसे इससे होता है। इबोला की जांच बेहद संवेदनशील इसकी प्रक्रिया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि एलिसा टेस्ट से वायरस की पहचान होती है और एक यही टेस्ट है जिसके माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि ये लक्षण इबोला के हैं या फिर किसी और चीज के हैं। इसके अलावा एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट भी होता है। RT-PCR से संक्रमण की पुष्टि होती है, जो हमने कोरोना टाइम में भी देखा था। इसके अलावा आपको ये बता दें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से वायरस की जांच इसमें होती है। वायरस को अगर जांचा जाएगा तो ये तमाम प्रक्रिया जो है ये उठाए जाते हैं। सेल कल्चर से वायरस को अलग किया जाता है और इसके बाद सामान्य लैब में नहीं हो सकते हैं ये टेस्ट, यानी कि सामान्य लैब में इसकी जो प्रक्रिया है जांच की इबोला वायरस की, इसके लक्षण जो हैं दिखने के बाद और इसका जो संक्रमण किस तरीके से फैल रहा है, इसकी जांच सामान्य लैब में नहीं होती है। संक्रमित सैंपल बेहद खतरनाक इसके माने जाते हैं और यही वजह है कि इससे सचेत रहने की बार बार सलाह दी जा रही है। वहीं अधिकतम जैविक सुरक्षा के बीच में इसका परीक्षण होता है, यानी कि काफी कठिन प्रोसेस है इसकी जांच को लेकर। इस वायरस को कैसे जांचा जाए, इसके एक अलग जो यहाँ पर तमाम चीजें हैं जो टेस्ट होती हैं, ये आमतौर पर देखने को नहीं मिलती हैं। अब देखिए इबोला से बचाव के लिए सावधानी कैसे बरतें, तो फेस मास्क का इस्तेमाल करें, फेस शील्ड लगाएं, चश्मा जरूरी है क्योंकि आंखों के जरिए भी माना जा रहा है कि इससे जो है संक्रमण फैल रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्यकर्मी दस्ताने और गाउन पहने। अगर कोई मरीज संक्रमित पाया जाता है तो कैसे इन तमाम चीजों से बचा जाए, ये हम आपको बता रहे हैं। बार बार देखिए हाथ साफ करना, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, संक्रमित व्यक्ति को तुरंत अलग रखें और उनके करीब ना जाएं। जो आपने कोरोना के टाइम में जो आपने कदम उठाए थे एहतियातन के तौर पर, वही कदम आपको इस वायरस के दौरान भी उठाने की जरूरत है। शव संरक्षण और छूने वाली जो तमाम चीजें उससे दूर रहने की जरूरत है। मरीज से 1 मीटर दूरी बनाकर रखने की
जरूरत है। यानी कि इबोला वायरस के जो लक्षण है वो हमने आपको बताया। इसके अलावा कैसे इबोला वायरस से बचा जा सकता है ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। यानी कि ये वो सावधानियां हैं जो आपने कोरोना वायरस के टाइम में की थी। कैसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, फेस शील्ड का इस्तेमाल करना है। इन तमाम चीजों को आप जो है खुद की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करें ताकि कोई भी खतरा आप पर आने से पहले आप इससे जरूर बच सकते हैं। अब इबोला का खौफनाक आंकड़ा क्या है? 1976 से अब तक देखिए 15,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। मौजूदा प्रकोप में 130 से ज्यादा लोगों की जान अब तक गई है जो प्रभावित देश हैं। इसके अलावा मृत्यु दर देखिए इसमें 25% से ज्यादा से 90% तक दर्ज की गई है। यानी कि अगर संक्रमण होता है तो उसमें संभावना ये है कि लोगों की मृत्यु होती है अगर बहुत ज्यादा ये संक्रमित पाया जाता है कोई व्यक्ति। औसतन हर दिन देखिए लोगों की जान जा रही है। पश्चिम अफ्रीका में अमेरिकी सहायता कर्मी भी इससे संक्रमित हो गए हैं। इसके अलावा स्पेनिश पादरी की इबोला से मौत की भी खबर सामने आई है। तो दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि सिएरा लियोन के 2 बड़े डॉक्टर ने इस वायरस की वजह से जान गंवाई है और यही वजह है कि WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है और यह भी कहा है कि सभी देशों में स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आप सख्त कदम उठाएं। नए स्ट्रेन के खिलाफ अब तक कोई भी वैक्सीन नहीं सामने आई है जो एक सबसे बड़ी चिंता का यह विषय बनी हुई है। खून, पसीना और लार से तेजी से ये वायरस जो है फैलता है। तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है। राहत की बात यह है कि भारत में अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि बेंगलुरु से यह खबर जरूर सामने आई है कि एक महिला जो युगांडा से आई, जो इबोला वायरस से संक्रमित देश है वहां से आई है, जिसमें लक्षण पाए गए, जिसके बाद एहतियातन तौर पर उसे होटल से लेकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहां पर अभी उसे निगरानी में, डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है ताकि इस महिला के जरिए जो संक्रमण है वो किसी और में ना फैले। हालात बहुत ज्यादा अफ्रीकी देश में खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, खास करके कांगो, युगांडा, साउथ सुडान। ये वो देश है जहां पर पैर पसारता हुआ इबोला वायरस नजर आ रहा है और लोगों की जान बहुत ज्यादा इसमें जा रही है। खास करके अगर कांगो की बात करते हैं तो यहां पर 200 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं।